जितना आप लोग का ऑनलाइन वाला छूटा था वो सब बता देते हैं। हम क्या कर देंगे, देखिए ये हम चले जाते हैं वर्ड में। वर्ड जैसे ओपन करेंगे तो इसमें देखिए थोड़ा ऑनलाइन काम कर रहा है तो मतलब स्लो चलेगा, ठीक है। अब नेट जितना फास्ट होगा उतना फास्टली काम करेगा। यहाँ पे आते हैं तो इंसर्ट टैब में हम लोग का कुछ 25 MB 30 MB पर सेकंड 25-30 यहाँ देता दे दी दिवाइए तो दिवाइए हमारा अपडेट मांग रहा है। देखिए खराब मन बढ़ जाइए, साइड में कैसा कवर जाइए, थोड़ा सा इधर भी मैनेज कर दीजिए। आइए थोड़ा सा चलते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में जब आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का एक ऑप्शन आता है ना। इंसर्ट टैब में ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन आया था तो आप लोग बताइए वो सब। सर जी ऑनलाइन पिक्चर बताइए। ऑनलाइन पिक्चर पहले देखिए, ऑनलाइन मैच मत देखिए। देखिए इस पर बताए थे कहीं कहीं बताए थे, अच्छा शुरू में बता दिए थे ना। इसमें वीडियो वगैरह सब चल जाता है तो छोड़ दे कि बता दें। अच्छा तो छोड़ दे कि चला कर बता दे अभी। चलिए बता देते हैं। अब यहाँ पे सर्च करना है कोई पिक्चर, जैसे किसका पिक्चर सर्च कीजिए, बोलिए। मोदी का, हाँ क्या बोल रहे हैं बोलिए। पिक्चर सर्च करना है, मोटू पतलू करना है। विराट कोहली खाली विराट लिखन चलिए यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। यहाँ पे अब जो भी फोटो आपको इंसर्ट कराना है आप इंसर्ट करा सकते हैं इसमें। इस पर क्लिक रखिएगा और यहाँ पे इस पर क्लिक रखिएगा, दो अब इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी सिलेक्ट हो गया है। तो इस पर जाएंगे, इंसर्ट करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होगा। अब फास्ट जितना होगा उतना फास्ट काम करेगा आपका। देखिए हाँ जी फास्ट काम कर रहा है आपका। यहाँ पे 2 पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर को कहीं भी हम ले जाकर इधर उधर अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अगर इस पिक्चर को सेव करना चाहते हैं तो इस पर जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेव एज पिक्चर पर क्लिक कर दीजिएगा और ये हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा। चले जाते हैं पिक्चर में सेव कर देते। देखिए ये 2-3 को सेव किए हैं ताजमहल का ये वाला। तो पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे जिसका भी होगा फोटो और सिंपल हम ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये वाला पिक्चर सेव हो गया। अब इसको भी सेव करना है, राइट क्लिक करेंगे और सेव एज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फिर जहाँ लोकेशन पर करना है तो पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ भी ये देखिए यहाँ पे आ गया विराट वाला। फिर यहाँ पे करना है विराट, आपको लिखना पड़ेगा दूसरा और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो ये दोनों सेव हो चुका है और साथ ही साथ हमारे डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई हो गया। अब इस फोटो में जो भी हम अपना एडिटिंग जो भी करना है, बैकग्राउंड वगैरह हटाना है तो हटा सकते हैं, जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो इसको हम ये तो खैर बता चुके हैं, ये हटाते हैं, ये सब नहीं बताएंगे। केवल ऑनलाइन आप हम करके दिखाना था कि ये हो जाएगा, हटाते हैं। तो ये वाला हमारा कोई काम नहीं है, फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, बैकग्राउंड में भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम चले जाते हैं, इसको स्केप कर देते हैं। और स्केप करने के बाद अगला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट में गए और ये वाला हमारा ऑफिस स्टोर से हमारा अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो इस पर जाइएगा और यहाँ पे सी ऑल पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे ऑफिस स्टोर से कुछ आपका एप्लीकेशन भी आ जाएगा, फाइंड मोर एप्स फ्रॉम ऑफिस स्टोर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस स्टोर खुल जाएगा और उसमें से कोई भी एप्लीकेशन अपना डाउनलोड करके अपना रन करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये देखिए ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपका। अब दिक्कत ही है, मोबाइल और उल्टा हैंग करिए ना तो फास्ट काम करता है। देखिए ये काम नहीं कर रहा आपका। देखिए ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर।
जैसे प्ले स्टोर होता है हमारे सिस्टम में, उसी तरह से मोबाइल में, उसी तरह से इसमें ऐप स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये जो भी डाउनलोड करना है आप डाउनलोड करके आप चला सकते। देखिए एडोब फोटो से मतलब ये रीडर होता है जिसमें हम कुछ फाइल को पढ़ पाते हैं। विकिपीडिया भी दिया है, डाउनलोड करिए और मजा लीजिए अपने अपने सिस्टम में। इसको हटाते हैं, बात समझ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या खुल रहा है, हम कहाँ डायरेक्ट कहाँ से कहाँ खुले हैं, इसको हटाते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से खोलकर वहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे दिया है कि क्विकली आप कुछ सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, इस फोटो को और इस फोटो को भी। अभी हम एक वीडियो चलाने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब खुल कर आएगा। तो यूट्यूब पर हम सर्च मार देंगे क्योंकि यूट्यूब फेमस है। क्या क्या सर्च मारे बोलिए, कुछ भी बोलिए। चंद्रशेखर आजाद का बना रहता है, क्या लिख दिए? चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद रावण, ठीक है आ जाएगा ना। इंटर करते हैं, देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण का वीडियो चलिए क्या है, सब चलेंगे। इस पर जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इंसर्ट करा दीजिएगा, इंसर्ट कराइएगा आ गया यहाँ पे और इस पर क्लिक करिएगा और ये चलेगा भी। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। गोल्डन दास भैया दिल्ली के अंदर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर ताला लगाने के लिए धरने के ऊपर सत्ता में आने के लिए उतरे हुए हैं। बहुजन आर्मी बैठने वाला के अंदर यहाँ पे हम जैसे गुड लिख दिया है और गुड को अगर हम सर्च करना चाहते हैं इसका डिक्शनरी में, तो यहाँ पे जाएंगे आप फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सर्चिंग करेगा और कुछ डिक्शनरी खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ डिक्शनरी है ना। अब इस गुड को, गुड मतलब क्या, व्हाट इज गुड, गुड क्या है, तो इसका डिफिनीशन देगा। यहाँ पे डिक्शनरी डाउनलोड करेगा, लेकिन ये डिक्शनरी देखिए मैरियम में है और आपका क्या क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा। ये हमारे लैंग्वेज में आता ही नहीं है,
तो ये समझ में भी नहीं आएगा। तो ये अगर हम डाउनलोड करके भी देखेंगे तो ये हम मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये देखिए फ्री वर्जन है। ऊपर का है इंस्टॉल ए डिक्शनरी फ्रॉम द ऑफिस स्टोर सी डेफिनेशन। अगर देखना है तो आप यहाँ करिएगा सी मोड डिक्शनरी पर जाएंगे तो ये कुछ अलग खुल कर आ जाता है, ये चाइनीज़ भाषा में क्या देंगे। देखिए भाई अभी समझ में आने वाला है हमको। तो यहाँ से देखिए लिमिटेड डिक्शनरी दिया है, तो यहाँ से अगर लिमिटेड डिक्शनरी में भी हमारा हिंदी का होता तो हम आसानी से खोज पाते, लेकिन हिंदी नहीं आ रहा है तो ये नहीं खोज पाएंगे ऑनलाइन होते हुए भी। थेसरस में जाएंगे तो थेसरस तो ये तो ऑनलाइन काम नहीं करता, ये ऑफलाइन काम करता है, ये तो बता चुके हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट पर जाएंगे तो अगर इस गुड को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो इस पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, और इस पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आएगा और सेंड कर देंगे, ये गुड ट्रांसलेट करके भेज देगा हमारे पास। ये देखिए इधर ट्रांसलेट कर दिया है, अच्छा होता है। अब इसको सिंपल आंख बंद करिए और गुड मतलब देखिए यहाँ पे अच्छा दिखा भी रहा है, ओरिजिनल इसका गुड हुआ है और इसी का ट्रांसलेट करके मतलब ये हो। इसको चाहिए सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इसी को हटा दीजिए और इसको यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दीजिए। तो गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। इसका ट्रांसलेट जरूरी नहीं है कि केवल गुडे को ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पे हम जाते हैं वो फार्मूला लगाते हैं ना 2F3 वाला फार्मूला लगा दिए और इसको ट्रांसलेट करवाना है तो आंख बंद करिए, इस पर जाइए और सेंड कर दीजिए। सेंड करेगा, ये ले जाएगा और ट्रांसलेटर के पास ले जाएगा। सेंड यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट कर दिया तुरंत। इस सबको आइए और ओरिजिनल वाला ये वाला है, मतलब ओरिजिनल, इस सबको सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करिए, कॉपी मार दीजिए और इसको हटा दीजिए और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दीजिए। उसी का ट्रांसलेट अगर करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए उसी का हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ऊपर क्या है, वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव मतलब ये पॉइंट। यहाँ पे वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने की शक्तिशाली प्रदान करता है, मतलब ये हूबहू उसी का ट्रांसलेटेड मतलब ये है। तो ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरी तरीका क्या है कि जैसे हम चाहते हैं कि केवल ये वाला सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करे, बस इतना ही ट्रांसलेट कर दे और इसी की जगह पर आ जाए, तो हम इस पर जाएंगे और 2 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये ऑनलाइन सारा काम कर रहा है। तो देखिए इधर ट्रांसलेट कर दिया, इधर आपके पैनल में ट्रांसलेट कर दिया है। देखिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ना। अब आंख बंद करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर देखिएगा लैंग्वेज दिया है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट से किस में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आप चाहे उर्दू में ट्रांसलेट करवाने के लिए तो उर्दू में भी इस पर जाइएगा, उर्दू सेलेक्ट कर लीजिएगा, उर्दू में ट्रांसलेट हो। अभी हिंदी में ट्रांसलेट करवाए हैं तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। कहाँ पे, हम ऊपर ही इंसर्ट कराना चाहते हैं, ये इसी के जगह पर। इसी को हम रिमूव कर देंगे और इसके जगह पर हिंदी डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस पर जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा स्क्रॉल करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ चला गया, आ गया, उसी के जगह पर वो इंसर्ट हो। चाहे तो आप कहीं और जगह भी उसको इंसर्ट करें, क्योंकि ट्रांसलेटेड तो हो चुका है। आंख बंद करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। वो पहले वाला सेंटेंस का हमारा क्या हुआ, मतलब ट्रांसलेट हो गया। तो ये होता है मतलब ट्रांसलेट का। अब जैसे उर्दू में करना है, इसी को उर्दू में कर देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जिस लाइन को उर्दू में करना है, चाहे इसी का हम जाएंगे और यहाँ पे लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ गया लैंग्वेज हमारा भैया, इधर ऊपर गया था। यहाँ पे ट्रांसलेट है और ट्रांसलेशन फ्रॉम कहाँ से, तो हिंदी में। तो हिंदी से हम उर्दू में करना चाहते हैं। जैसे हम आप लोग का नाम उर्दू में लिख कर दिखाते हैं, इसको डिलीट करेंगे और आप सबका नाम हम उर्दू में मंगाते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे विशाल को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको और इसको क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और इसमें जाएंगे। सबसे पहले हिंदी को उर्दू में हम इसमें कर देते हैं कन्वर्ट। इधर गया उर्दू, यहाँ पे है, उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पर जाएंगे, 2 नंबर पर क्लिक करेंगे तो देखिए उर्दू में आ गया ट्रांसलेट ऊपर। तो देखिए उर्दू लिख रहा है ना। सिंपल इस पर इंसर्ट करा देंगे, चाहे जहाँ कराइए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देकर आप तब इंसर्ट कराते हैं। तो देखिए उर्दू में विशाल ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। अरे फॉन्ट यहाँ से बड़ा होता है, हाँ विशाल है से होगा, हाँ उल्टा लिखा जाता है इसमें। अब इसी प्रकार से किसी और का नाम ट्रांसलेट कराना है कैसे, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो ये इंग्लिश से हम उर्दू में लिखे हैं, बात समझे ना। तो ये काम करता है आपका डिक्शनरी। यहाँ पे जाइएगा तो एक मिनी ट्रांसलेटर इंग्लिश आता है, इस पर क्लिक अगर रहेगा तो आपका क्या करेगा, यहाँ पे हिंट देगा, उस वर्ड पर हिंट देगा। लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है।
यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जैसे हम कर्सर को रखेंगे ना, जैसे ही यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो मिनी टूल यहाँ पे आ जाता है। जैसे इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये क्या आता है, मिनी टूल आता है, नहीं यहाँ पे बताता है। इसी प्रकार से वर्ड डिक्शनरी का ट्रांसलेटर मिनी टूल आ जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक रखेंगे तो अभी सिलेक्टेड है फिर भी नहीं आ रहा है, तो कुछ एरर की वजह से ये नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आ जाता है। यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कर्सर किसी भी वर्ड पर रखेंगे तो उसका ट्रांसलेटर तुरंत क्विकली कर देता है। तो यहाँ पे एक कर रहा है मिसिंग प्रूफिंग टूल्स दिया है, इसको अगर डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। तो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मिसिंग प्रूफिंग टूल का मतलब क्या होता है, प्रूफिंग जैसे हम इंग्लिश में अगर कुछ लिखते हैं उसमें कुछ एरर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा लैंग्वेज और उसको मतलब ये सुधार कर और आपको हिंट करके देता है। जैसे हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं, इसको हटा दीजिए, नहीं चाहिए हमको। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे एरर आ गया है, तो एरर ये क्या करता है, उर्दू लैंग्वेज को भी डिटेक्ट करके एरर बता रहा है कि आप इसमें कुछ गलती लिखे हैं। इंग्लिश भी लिखते हैं तो रेड लाइन आ जाता है, हिंदी में भी कुछ लिखते हैं तो रेड लाइन आ जाता है। तो वही होता है आपका लैंग्वेज में जाते हैं तो सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, यहाँ से हम लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो ये तो समझ गए, यहाँ पे तीनों ये मिनी टूल आता है लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। तो एक मतलब ये जैसे हम यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं वो आ जाता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आएंगे, देखिएगा नीचे एक ऑप्शन दिया है चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसमें ट्रांसलेट करवाना है आप उस लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। बाय डिफॉल्ट वो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सारा आ गया है। अब किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करवाना है इस पर चूज कर लीजिए। चाइना भाषा में करवाए क्या, इंग्लिश से चाइनीज में, लेकिन बुझा ही ना, सॉरी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है जिस लैंग्वेज से, तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है दोनों में और ये आपका काम करना शुरू कर देगा। ओके, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश टू हिंदी है तो सब में काम वही हम लोग को ज़्यादा जरूरी है। तो इसको फिलहाल के लिए हटाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रूफिंग में जाएंगे तो ये सेट प्रूफ लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग का इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाला प्रूफिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या, जब भी हम कुछ लिखेंगे ना तो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में अगर हम कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे जो भी एरर आएगा तो वो क्या करेगा, बताएगा हमको कब, जब इस पर क्लिक नहीं रहेगा तब। अगर इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे ना तो कुछ वो गलती लिखिएगा ना तो वो एरर नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो कभी भी हम लिखेंगे ना चेक करना बंद कर देगा, वो स्पेलिंग चेक एरर मतलब चेक करना बंद कर देगा, कभी भी एरर रेड लाइन नहीं आएगा। लेकिन इसको हम अनचेक ही रखते हैं ताकि वो हमको बताए कि हमारा क्या दिक्कत है, मतलब कहीं वर्ड गलत हुआ कि नहीं। यहाँ पे कर रहा है डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली। इसका मतलब होता है कि जब प्रूफिंग लैंग्वेज में हम आते हैं तो अगर हम हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, अरबी में लिखे, जिस भी भाषा में लिखे उस भाषा में उसको क्या कर दें, ये हमको हिंट दे और वहाँ पे बताए कि हाँ आपने इसमें गलत लिखा है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, हम ऐसे तो जनरली इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में एरर आता है, लेकिन यहाँ पे उर्दू में भी लिखे हैं तो एरर मार दिया। तो इस उर्दू में भी कुछ गलत है, लेकिन उर्दू हमको पता नहीं है कि क्या गलत है तो कैसे बताएंगे। इंग्लिश में भी बताता है, अगर हिंदी में भी कुछ लिखिएगा मात्रा अगर इधर उधर हो जाएगा तो वो गलत एरर बताएगा। किसके वजह से, इसके वजह से अगर इस पर क्लिक रहेगा तब डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अगर रहेगा तो कोई भी लैंग्वेज में गलती करिएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने यहाँ पे ये गलती किया है। तो ये जरूरी रहता है कि आप इस पर टिक मार्क रखिए और इसको अनटिक रखिए, नहीं तो इस पर टिक कर दीजिएगा तो कभी एरर चेक ही नहीं करेगा। तो सिंपल इसको ओके कर देते हैं। तो इसका काम ये होता है लैंग्वेज प्रूफिंग का। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस क्या देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज को अभी हमारे अंदर क्या इंस्टॉल्ड है, इंग्लिश वाला इंडिया इंग्लिश वाला है और यूनाइटेड स्टेट वाला इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन सा लैंग्वेज आप देना चाहते हैं। यहाँ भी आप एडिशनल में जो भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे। दो ही हमारा लैंग्वेज है। लेट मी नो व्हेन आई शुड डाउनलोड ऑप्शनल प्रूफिंग टूल्स। यहाँ से ऑप्शनल प्रूफिंग टूल्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इस पर। तो इसमें आप जाकर कोई भी लैंग्वेज अपना सेलेक्ट करना है कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये टोटली सेटअप होता है जब हमारा लैंग्वेज मिसिंग हो जाता है, चाहे लैंग्वेज इधर उधर लिखने लगता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो यहाँ से हम सेट कर लेते हैं कि हमारा इंस्टॉल्ड लैंग्वेज क्या है, वो हम सही से देख लेते हैं और यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हटाते हैं, ये केवल हमारा सेटअप की बात है। तो इस सेटअप में प्रूफिंग लैंग्वेज टूल में इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ओके करते हैं। अब आगे बताइए कौन था ऑप्शन जो ऑनलाइन काम नहीं था, ये वाला बताए थे ना, ये वाला और इसमें का दो है ऑप्शन, हाईलाइट नहीं है ना। तो ये तब हाईलाइट होगा जब हम आप लोग को बोलते थे कि इसमें ऑनलाइन डेटा हम सोर्स काम करेंगे तब काम होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसका कोई काम नहीं है।
अब हम जाते हैं, इस सबको बंद कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे अब की बार एक फाइल खोलते हैं, यहाँ पे जाएंगे और फाइल पर जाएंगे ओपन पर, और ओपन पर जाके देखिए वन ड्राइव है ना, जैसे हम लोग का गूगल ड्राइव होता है हमारे मोबाइल में, उसी तरह से वन ड्राइव है। तो इसमें हम वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे, तो वन ड्राइव पर हमारे पास ऑनलाइन लेकर जाएगा। देखिए यहाँ पे ले जा रहा है और यहाँ से हमसे मांग रहा है क्या, ईमेल मांग रहा है। तो ईमेल हमको देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा। यहाँ डाल देते हैं और ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड कहीं मांगेगा तो मांगेगा, देखते हैं क्या लिख रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी हम दे देते हैं। वैसे पासवर्ड तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो साइन इन कर देते हैं। देखिए खुल गया, अब खुल गया तो इसमें हमने एक डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है। चाहे तो आप खुद से भी सेव कर सकते हैं, कोई भी नया डॉक्यूमेंट डायरेक्ट उसी में सेव कर। अभी हम लोग जितना भी सेविंग करते हैं कहाँ सेव करते हैं, अपने कंप्यूटर में ही करते हैं, किसी सी ड्राइव में, चाहे ड्राइव में, चाहे किसी फोल्डर में। लेकिन अब हम डायरेक्ट चाहें तो कोई भी इसमें काम करेंगे और डायरेक्ट ऑनलाइन सर्वर पर डाल देंगे, डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर, चाहे वन ड्राइव पर, जहाँ स्काई ड्राइव इसमें दिया है उस पर डाल देंगे। तो अभी हम ओपन करने का काम कर रहे हैं, तो ओपन कर रहे हैं और ये फाइल हम पहले से इसमें रखे हुए हैं गूगल ड्राइव में अपना, मतलब जो भी ये ड्राइव है वन ड्राइव में, यहाँ पे हम जाएंगे और ओपन कर लेंगे। तो ओपन करेंगे तो ये देखिए जैसे खुलेगा ना तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला देखिए खुल गया, अब ये हाईलाइट हो गया होगा, देखिए हाईलाइट हो गया ना। तो ये बस डेटा कहाँ से ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। डेटा अगर ऑनलाइन लिए हैं सोर्स से तो ऑनलाइन पर ये काम करता है। देखिए दोनों हाईलाइट हो गया इसके अंदर, और यहाँ का भी दोनों हाईलाइट हो गया होगा, देखिए हुआ। तो ये होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ऑथर ब्लॉक का ऑप्शन होता है कि किस ऑथर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए दोनों को ब्लॉक है, इसमें वर्ड जो लिखे हैं ये दोनों पर सिंबल ऐसा दिख रहा है ना, एक छोटा सा आइकन ऐसे ही सिंबल दिख रहा है। अगर इसको अनब्लॉक करना है तो इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, अनब्लॉक हो जाएगा, तो ऐसे सिंबल आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अनब्लॉक कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको अनब्लॉक कर देंगे तो ऐसे सिंबल हो जाएगा। फिर इस पर जाएंगे, इसको अनब्लॉक कर देंगे, ऐसे सिंबल। सभी को अगर ब्लॉक करना है तो फिर से हम इस पर पहले वाले पर क्लिक कर देंगे, फिर इस पर जाएंगे, इस पर भी क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक। और दोनों को हमें ये ब्लॉकिंग से रिलीज करना है, तो इस पर जाएंगे और रिलीज ऑल ऑफ माई ब्लॉक द एरिया, जितना भी एरिया ब्लॉक हुआ है इसको हमें रिलीज करना है। तो देखिए दोनों का सिंबल चेंज हो गया। यहाँ भी हमारा ऑप्शन आता है तो हाईलाइट अपडेट्स को दिखाता है, अगर इस पर क्लिक रहेगा तो हाईलाइट अपडेट्स को दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लिंक किया हल्का सा, लेकिन इसका यहाँ पे आते हैं और फिर अदर ऑथर्स पर क्लिक रहेगा तो अदर ऑथर्स भी इस पर हम मतलब ब्लॉक कर सकते हैं इस पर। तो जैसे इस पर क्लिक किया है तो ये हट जा रहा है, जैसे उस पर ले जाए तो अब शो कर रहा है, हट जा रहा है, शो कर रहा है, हट जा रहा है, शो, ऐसे। यानी अब जिस पर ले जा रहा है उसी को दिखा रहा है, इसको हटा रहा है। तो इस पर जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे अदर ऑथर पर, तो देखिए दोनों में शो कर रहा है। तो ये इसका काम होता है। तो ये कब हाईलाइट होता है ये तो पता चल गया ना। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऑनलाइन सोर्स वाला इसमें नहीं है, बाकी आई तो बता दिए थे, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला सब बता दिए। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई नहीं है। इसमें भी न्यू डिलीट कमेंटेड में जो था, पता है कि डिलीट कमेंट जब हम करते थे तो इसमें क्या ऑन हाईलाइट होता था, ये कैसे हाईलाइट होता है बताइए एक बार। डिलीट ऑल कमेंट्स कब हाईलाइट होता है? 3 नाम से अलग अलग, हाँ ऑथर का नाम अलग अलग के बाद, हाँ ऑथर का नाम चेंज करके, हाँ अलग अलग ऑथर के नाम से अगर बनेगा 3-4 गो फाइल, तब उनमें से कोई एक फाइल खोलेंगे और उसमें कमेंट को डिलीट करने जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये तो बात समझ चुके हैं। चलिए तो आज का ऑनलाइन काम प्रोसेस खत्म। हाँ इसमें बताया टेबल अपना टाइप कैसे बनाया जाता है। तो ये तो खैर छोड़िए, एडवांस फीचर है, इसको हटा देते हैं। तो इसमें तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बाकी और कुछ बाकी इसमें है नहीं मेरे ख्याल से। तो इसको अब हटाते हैं क्योंकि यही टारगेट था हमारा ऑनलाइन वाला, जितने छोड़े थे उसको सबको बता देना। यहाँ तो ये बढ़िया से काम किया है। अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि अब आप लोग जाइए, आप लोग जा सकते हैं, समझ में आएगा। कुछ और बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं।